हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, आज की एक नई खबर आई है। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति से पहले सीटेट अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी का मतलब है कि उसमें देखा जाएगा कि सीटेट अभ्यर्थी कितने हैं, उनकी छटनी की जाएगी। साथ में जेटेट से पद अगर नहीं भरा 26,000 तो पुनः विज्ञापन नया सिरे से जारी किया जाएगा। ये बात शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बोल रहे हैं। आइए विस्तार से देख लेते हैं कहां पर ये बोले हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन में देखेंगे तो कुछ अलग नजर आएगा, उसके नीचे आपको मिलेगा सही चीज। अपग्रेडेड +2 स्कूलों में जल्द बहाल होंगे शिक्षक। ठीक है, +2 स्कूलों के लिए। अब यहां पर आप देखेंगे राइट साइड में, तो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति से पहले सीटेट आवेदकों की होगी स्क्रूटनी। जेटेट से पद नहीं भरे तो फिर से नियुक्ति के लिए निकाला जाएगा विज्ञापन। ठीक है, और ये कहां बोल रहे थे? स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने निर्मल गेस्ट हाउस में ये जानकारी दी। उनसे मीडिया द्वारा इंटरव्यू लिया जा रहा था, उसी बीच ये बात बोल रहे थे। देखिए, इस वक्त शिक्षा मंत्री क्या बोले जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो तो कुछ नहीं रहा है, देखना होगा आगे क्या करते हैं। देखिए, विस्तार से यहाँ जानते हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शनिवार को कहा कि प्रदेश में +2 स्कूलों के रूप में उत्क्रमित किए गए विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी और इसके लिए नए सिरे से पद सृजित किए जाएंगे और इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। वे जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस, ये निर्मल गेस्ट हाउस कहाँ पे है? जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि हाई स्कूलों को +2 में उत्क्रमित तो कर दिया गया है, लेकिन इनमें शिक्षकों का अभाव है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। अब नए सिरे से नियुक्ति होगी। पद सृजन के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रक्रिया पूरी होते ही विज्ञापन निकाला जाएगा। झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन के आधार पर नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन की स्क्रूटनी की जाएगी और इस प्रक्रिया में सीटेट वाले आवेदकों के आवेदन छांटे जाएंगे और जेटेट वालों के आवेदन को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अब रामदास सोरेन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार नियुक्ति होगी। ऐसे में 26,000 पदों को सीटेट अभ्यर्थियों को हटाने के बाद भरा नहीं जा सकेगा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे शिक्षा मंत्री के द्वारा कि 26,000 सहायक 26,000 पदों को सीटेट अभ्यर्थियों को हटाने के बाद भरा नहीं जा सकेगा। कि आनी कहने का मतलब इनका ये दावा है कि अगर सीटेट को निकाल देंगे तो 26,000 पद नहीं भरे जा सकते हैं क्योंकि उतने क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे जेटेट। ये कहना है। ये दावा कहां तक सत्य होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को इतना आंकड़ा कैसे पता हो गया ये तो समझ से बाहर है। चलिए, जेटेट को ये भी कम आंक रहे हैं। ठीक है, जेटेट को ये भी कम आंक रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। तो मैं तो कहता हूं कि सीटेट को शामिल क्यों नहीं किए? सुप्रीम कोर्ट तो निर्णय नहीं दिया, तो अब तो मैं कहूंगा शिक्षा मंत्री आप तो शामिल कर लीजिए क्योंकि जेटेट में दम नहीं है, और नहीं तो इस विज्ञापन को रद्द कर दीजिए और जेटेट को झारखंड से बाहर कर दीजिए। उसके बाद सीटेट वाले को ले लीजिए। सीटेट वाले काफी योग्य आपके नजर में है। चलिए, बहुत बात है क्योंकि जेटेट पर से विश्वास सभी का उठ गया है, तो फिर जेटेट का आयोजन मत कीजिए, डायरेक्ट सीटेट का ही लिया जाए। कहने का मतलब ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा क्योंकि देखिए 26,000 पदों के लिए सीटेट अभ्यर्थियों को हटाने के बाद भरा नहीं जा सकेगा। यानी इनको अंदाजा है कि 26,000 सीट हैं। अब मेरा मानना यह है कि बहाली प्रक्रिया में एक तरफ सरकार कह रही थी कि मेरे पास जेटेट अवेलेबल है, उतने मात्रा में है जिससे हम नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, और अभी शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इसमें सीट जो है खाली रह जाएंगे। बड़ी विडंबना की बात है झारखंड में। दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है, वर्तमान में किए गए आवेदनों के आधार पर जेटेट अभ्यर्थियों को शामिल कर नियुक्ति की जाएगी। इससे बचे पदों पर बाद में विज्ञापन निकालकर फिर से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फिलहाल जितने आवेदन जमा किए गए हैं उसके आधार पर नियुक्तियां होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि फिलहाल शिक्षकों की कमी सरकारी शिक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो यह कार्य जो शिक्षा मंत्री मीडिया के बीच में बोल रहे हैं, ये धरातल पर तुरंत उतारना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है, जो भी इनके वक्तव्य हैं, वो साक्षात्कार होगा तब जब तुरंत उतरेगा। तो शिक्षा विभाग जेएसएससी को तुरंत गाइडलाइन दे दे कि आप रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू करें। जो विषय परीक्षाएं जो रद्द की गई है उसकी प्रक्रिया भी पूरी की जाए और इधर प्रक्रिया रिजल्ट का शुरू किया जाए। हालांकि जिन विषयों की परीक्षा लेनी है उनके रिजल्ट एक आध सप्ताह लेट होगा, 10-15 दिन लेट होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनकी भी जो है अगर परीक्षा हो जाएगी तो 2-3 विषय की रिजल्ट देने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर सरकार चाहेगी जेएसएससी को अगर देगी गाइडलाइन तो जेएसएससी ये कार्य कर सकती है।
सब कुछ संभव है, लेकिन आगे प्रक्रिया को बढ़ाए तब तो। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।